तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन पर। मुझे दिन तो पता नहीं कि कितने दिन हो गए हमें वीडियो बनाते हुए, पर इतना पता है कि अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो काफ़ी जल्दी काफ़ी ग्रो करेगा मेरा चैनल। पर यूट्यूब व्यूज़ नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। इतनी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने डाल दी है लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। उसका रीज़न पता नहीं क्या है, पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो हर रोज़ जैसे वीडियोज़ डालता हूँ वैसे ही डालता रहूँगा। और पिछले दिन हमने बात की थी कि मैं भूल ही गया वैसे कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वही थी कि आपको डर का सामना करना है। आप एक आज़ाद पंछी हो, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। बस कानून की थोड़ी उसमें रह कर करें कि कोई गलत काम ना करे, और अच्छे से अपना जीवन जो है जिए, और दूसरों को भी प्रेरित करें अपने द्वारा कि क्या उनके लिए सही रहेगा। और अपनी दिनचर्या सही करने के लिए आप टू डू लिस्ट का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आपको अपने पूरे दिन की, जिस दिन आप घर में हैं, जैसे आज संडे है और सभी घर में ही होते हैं मैक्सिमम, तो ऐसे में आपको फालतू नहीं बैठे रहना है, उसका यूटिलाइज़ करना है समय का, क्योंकि पता है आपको कि समय की कितनी ज़्यादा कीमत है। और अगर आज समय आपका चला जाता है तो कभी फिर वापस नहीं आता। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि अगर आप समय का सदुपयोग कर भी रहे हैं तब भी आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे दिल से करें, वो आपके लिए काफ़ी सही होगा। क्योंकि एक तरह से गलत तरह से किया गया कार्य वो ना करने के बराबर ही होता है। कि आपने अगर कोई काम किया लेकिन आपने वो सही ढंग से नहीं किया तो वो भी फिर वो काम किसी काम का नहीं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि आपको जो भी काम करना है वो पूरी लगन के साथ और सच्चे फोकस के साथ करना है, तभी वो कोई भी काम है वो अच्छे से हो पाएगा। और अगर फोकस नहीं है तो वो काम आप करना ही छोड़ दीजिए और उसकी जगह कोई दूसरा काम करें जो आपका मन कर रहा है। पर फोकस आपका आ जाता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपका फोकस हो पाएगा। बस ज़रूरत है तो वही कि आपको एक तरह से वो मेडिटेशन का सहारा लेना है। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपको करनी होगी। और अगर आपको सुस्ती काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो आप योगा कर सकते हैं थोड़ी देर। 10 मिनट की वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत सारी यूट्यूब में पड़ी है। तो ऐसे वहाँ उससे जो है आप योगा सीख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कल मेरी पीठ में दर्द हो रही थी तो उसके लिए मैंने योगा किया 10 या 12 मिनट, तो उसके बाद ठीक हो गई थी। तो आप भी अगर ऐसे सुस्त है या फिर काफ़ी समय से एक ही जगह पर बैठे हैं तो ऐसे में आप रिफ़्रेशमेंट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं, या एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। ऐसे में मैं भी जब कई बार 2 या 3 घंटे बैठा होता हूँ तो उसके बाद एक्सरसाइज करने जाता हूँ या फिर मेडिटेशन करता हूँ या योगा करता हूँ, और उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वैसे मैं सुबह भी कर लेता हूँ और उसके बाद पूरा दिन काफ़ी सही जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि घर में ही अगर तो मन नहीं लगता, तो ऐसे में उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अ, दूसरी बार भी करना पड़ता है फिर जब एक जगह बैठे हो। क्योंकि मुझे आदत नहीं है वैसे, डेली ही मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ पे वैसे बैठे ही होते हैं ज़्यादा समय। पर उधर का ऐसा है कि एक एटमॉस्फेयर काफ़ी सही होता है। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपको पता होगा कि सभी जब पढ़ने बैठे होते हैं और पीठ में दर्द नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आराम से जब पीठ में दर्द आपके आ रही हो तो पीछे लेट सकते हैं आप आराम से, अगर आरामदायक कुर्सी है तो ऐसे में कुछ नहीं होता है। लेकिन घर में मेरे ऐसे कुछ सुविधा नहीं है कि टेबल और कुर्सी है जिसमें मैं बैठकर काम कर सकता हूँ। पर यही है कि लेटे रहते हैं बस बेड में, और वही सीन रहता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा एटमॉस्फेयर भी अलग होता है, और आप एक तरह से बाहर होते हैं। तो मतलब जब भी ऐसे आपको अगर बाहर कहीं काम कर रहे हो और काफ़ी लंबे समय से अगर आप बैठे हैं तो आप वॉक पर जा सकते हैं कहीं पर भी। तो ऐसे में हम भी निकल जाते हैं वहाँ पर, औरे परे कहीं किताबें रख कर चले गए घूमने, तो ऐसा हो जाता है। पर मैक्सिमम टाइम ऐसा कुछ नहीं होता कि पीठ में दर्द लगती है और कुछ वैसा गलत हो जाता है। पर जो भी है, लेकिन आप उस चीज़ का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन को काफ़ी बेहतर बनाएगी। और ज़रूरी भी है आपके लिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। मुझे पता नहीं कि मुझे कितना समय अभी वीडियो डालते हुए हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। बट डेली अगर लगे रहेंगे तो एक दिन ज़रूर, भले ही ये चीज़ ना हो कि मेरा चैनल ग्रो ना करे, लेकिन
कन्वर्सेशन स्किल आपकी काफ़ी अच्छी सुधर सकती है। और बोलने का तरीका आपका जो है वही रखें, किसी को कॉपी मत करें, क्योंकि कॉपी करने से फिर आप एक तरह से दूसरे को कॉपी करेंगे तो गलत ही चीज़ है। वो अपना तरीका निकाले कोई भी बात करने का, क्योंकि आपकी आवाज़ अलग है, आपका तरीका कुछ अपना यूनिक निकाल सकते हैं आप, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ऐसे में किसी का तरीका बोलने का कॉपी ना करें, क्योंकि वो उसका तरीका है और आपका कुछ और है। ऐसे में एक फेमस यूट्यूबर समय रैना, जिसका मैं भी काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, और पहले मैं उसकी तरह ही बोलने का ट्राई करता था बीच में, लेकिन मुझे जब एहसास हुआ कि उसका एक अलग तरीका है और उसकी आवाज़ के साथ वो काफ़ी अच्छा मैच करता है। और अगर कोई भी दूसरा उसका अगर कोई भी मैंने वीडियोस देख रखी है तो मिमिक्री तो कर लेते हैं, लेकिन आवाज़ उसकी कुछ और है, लेकिन काफ़ी सही बोलने का जो वे है काफ़ी ज़्यादा सही है, और उसकी आवाज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, जो काफ़ी सही है। और ऐसे में आप अपना यूनिक तरीका कोई बात करने का निकाल सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, और उससे ही काफ़ी ज़्यादा सही भी होगा वो आपके लिए, क्योंकि आपका एक अपना तरीका होगा जो किसी का आपने कॉपी नहीं किया है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। और बस यही चाहता हूँ कि आप खुश रहें और जीवन में तरक्की करें, क्योंकि आपका परिवार सिर्फ इकलौते ऐसे परिवार के आप लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। बाकी सब दिखावा करते हैं, लेकिन सब नीचा ही दिखाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमारे घर में अगर उनका कोई बच्चा है तो वही तरक्की करे, वही आगे बढ़े, लेकिन सच्चे दिल से आपका परिवार है जो आपकी उसकी पूरी जी जान से आपकी तरक्की की मतलब वो चाहता है कि आप करें, लाइफ में कुछ अच्छा करें। और बस यही चाहते हैं कि आप सेटल हो जाए। वो तो ऐसे तक बोलते हैं कि भले ही तू हमारे लिए मत कर, लेकिन खुद के पैरों पर ही खड़ा हो जा और खुद ही एक बार कमाने लग जा। पर हम तो कर लेंगे, जैसे भी गुजारा कर लेंगे। तो इतने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उपकार करके आपके ऊपर इतना सब कुछ करके बचपन से इतना कुछ किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी वो ऐसे बोलते हैं। तो वही एक चीज़ है, प्यार है आपसे, अनकंडीशनल लव है जो परिवार आपका करता है। तो ऐसे में उनको ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके मुसीबत के समय आपके फेसबुक फ्रेंड्स या फिर इंस्टाग्राम पर ये जो जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, ये कोई काम नहीं आने वाला। जो काम आएगा वो सिर्फ आपका परिवार होगा। इसलिए परिवार के लिए जितना हो सके उतना कीजिए। अगर आप इनफ पैसा कमा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तो जाहिर सी बात है आपको अपने परिवार के लिए करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और अगर मैं भी काफ़ी ज़्यादा कमाऊँ तो जाहिर सी बात है कि अपने परिवार के लिए काफ़ी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जितना उन्होंने किया है उतना तो मुश्किल है कि हम कर पाए कभी। लेकिन अगर उसका 50% या 60% तक भी कर देते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, ना कुछ करने से अच्छा। तो ऐसे में परिवार की कदर करें और किसी दूसरी लड़की के लिए अपने परिवार को ऐसा नीचा ना दिखाए कि मुझे लड़की से बात करनी है और वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, लेकिन फैमिली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। क्योंकि उनकी कीमत तब आपको पता चलेगी जब वो नहीं होंगे। अभी के लिए आपकी नहीं है, क्योंकि वो आपके पास है, हमेशा आपके साथ है। लेकिन जब वो चले जाएंगे और तब आपको रियल एहसास होगा कि मैंने कितनी बड़ी चीज़ खो दी। तो ऐसे में वो उस चीज़ समझे और अच्छे से चीज़ें समझे और करे, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो जितना जल्दी चीज़ें समझ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, और जितना आप समय लेंगे उतना ज़्यादा ख़राब वो चीज़ें होती जाएगी। तो ऐसे में आप समझें और जो रियल चीज़ें हैं उनको अपनाएं अपनी लाइफ में। वर्चुअल दुनिया से काफ़ी ज़्यादा दूर रहे, क्योंकि वो रियल नहीं है, आपको पता है वो चीज़। और जैसे मैं कल बात कर रहा था, अगर आपको कोई लड़की पसंद है जो डायरेक्ट जाके बात करें, क्योंकि ख़याली दुनिया में रहने से ना कभी कुछ हुआ है और ना कभी कुछ होगा। आपको रियल में चीज़ें करनी है, और वो रियल में करने के लिए फिर मेहनत तो लगेगी। लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि भले ही वो ऑकवर्ड सिचुएशन आप क्रिएट करें या कुछ भी बोले, लेकिन वो उस चुप रहने से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप चुप है कहीं पर और बोलना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आप बोल नहीं पा रहे, तो उसका सीधा सा रीज़न ये है कि आपको हिम्मत करनी होगी उसके लिए। और हिम्मत के लिए फिर आपको जाहिर सी बात है कि बात ही एक लास्ट ऑप्शन है जो आपको अपनाना होगा। और आपको लड़की पसंद भी है और आपको उससे जानना है कि वो आपको पसंद करती है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो उसका रीज़न ये है कि एक तो स्माइल पास करिए अगर देख के आपको, तो फिर भी आपका इन दी एंड बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्माइल पास करने से क्या ही होगा। तो आपको बात करनी पड़ेगी इन दी एंड, और जाकर सब कुछ कहना होगा उससे
क्योंकि आपको उसको गर्लफ्रेंड बनाना है तो 4 बातें करने में शुरू में क्या डर, जब आपको पता नहीं कितनी सारी बातें बाद में करनी है। पर वही है कि एक चिंगारी की देर होती है आग लगने के लिए, तो वही सीन है कि बस एक चिंगारी की देर है, और वो चिंगारी जब आपने लगा दी तो आग अपने आप लग जाएगी। क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी की मोमबत्ती है वो भी आप जितने एज के हो उतनी बुझ चुकी है। तो ऐसे में खुद आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आपकी मोमबत्ती जो है बुझ चुकी है, और कितनी अभी बुझ चुकी है मतलब कम हो चुकी है, और कितनी बची है अभी। तो ऐसे में उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और इससे मोटिवेशन ही मिलेगी आपको कि आपके पास कितना समय है अभी, और क्यों आपको जो है इस जीवन में जल्दी जल्दी जो है अपनी चीज़ें करनी होती है, और जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो ऐसे में उस चीज़ को समझे और रियलिटी से जुड़े, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और आजकल बरसात का मौसम है, तो ऐसे में बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैं तो आपसे यही चाहता हूँ कि बारिश में जितना हो सके उतना कम भीगे, क्योंकि ये भीगने की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आजकल हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर भी कल रात से लेके काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, रुकी नहीं है अभी तक, लगातार लगी ही हुई है मतलब। और ऐसे में यहाँ पर हिमाचल में भी पिछले 3-4 दिन पहले शायद कुल्लू में बादल फटा, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसे में ये हादसे भी काफ़ी हो रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षित रहे आप। और अगर आपको कहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है तो जल्दी ही आपको फिर सुरक्षित जगह पर जाना होगा, क्योंकि जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे में कई के घर उस जगह पर होते हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए जो है सरकार को कुछ करना चाहिए। पर ऐसे में क्या ही कर सकते हैं, ये ज़िंदगी का एक दस्तूर है। अब आपके साथ भी अगर कल ऐसा हो तो कोई कुछ नहीं करेगा। जितने भी लोग आपके लगते थे कि वो सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपको जो है अपने परिवार के साथ फिर हाथ बटाना होगा उस चीज़ में, और कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपका साथ देगा। ऐसे में खुद ही आपको खड़े होना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेगी, और वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उस समय के लिए, और ऐसे भी इम्पोर्टेंट होगा। तो उस समय आपको पता चल जाएगा वैसे कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। क्योंकि हेल्प चलो ये नहीं कर सकते कि घर, क्योंकि एक बार चला गया तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर समय लग जाएगा काफ़ी घर बनाने में। तो ऐसे में रेंट पर ही रहना पड़ेगा कहीं रूम में। लेकिन ऐसे में ऐसी कुछ ट्रेजेडी हो जाती है तो उसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन अपनी जान बचाकर ऐसी जगह से दूर हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक गांव के पास शायद बाढ़ आ गई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा घर जो बहकर चले गए थे। तो ऐसे में उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें मतलब चले ही गए बहाव में, लेकिन जिनको पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है वो कई निकल गए थे। लेकिन कई फिर नहीं जाना चाहते थे घर को छोड़कर, उन्हें लगता था कि आप वो उधर सुरक्षित है, तो ऐसे में वो नहीं गए। लेकिन ये प्रकृति का कहर है जो कभी भी बरस सकता है, और जिसके सामने हमारा जो कुछ किया धरा है वो नहीं टिकता। तो ऐसे में चीज़ें जो है कई बार भगवान अपने हिसाब से करता है, तो उसका हमें एक तरह से अंदाज़ा भी आ जाता है। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके उतना समय रहते निकल देना चाहिए, क्योंकि घर को तो आप कहीं लेकर नहीं जा सकते, लेकिन खुद तो आप जा सकते हैं। तो अपना जितना भी सामान है वो सब उठाकर किसी दूसरी जगह पर चले जाए, क्योंकि आपकी जान से बढ़कर वो घर तो नहीं है। वैसे घर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका, और घर भी एक तरह से वो हिस्सा ही है आपके परिवार का, और घर से भी एक अलग कनेक्शन जुड़ा होता है सब लोगों का। लेकिन ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे बचाने के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह। तो कई चीज़ें रहती है ऐसी, और आज हमने ऐसे ही बातें करी, जो काफ़ी अच्छा लगता है डेली बातें करना आपसे। और आप कमेंट नहीं करते हैं, वैसे व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते, तो कमेंट्स क्यों ही आएंगे वैसे। पर कर लीजिए करिए, अगर आप 20-25 भी अगर देख रहे हैं तो ऐसे में अगर 2 या 3 कमेंट आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मोटिवेशन मिलती है कि आगे कुछ और करूं और व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे ये चीज़ करते हुए, तो ऐसे में अभी के लिए शायद कंटिन्यू रखूं मैं, और बाद में वीडियोस कुछ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ऐसा मैं उम्मीद लेकर चल रहा हूँ आगे। बाकी पता नहीं क्या होगा, पर तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा समय जो है वो पूरा हो चुका है, और आज संडे है तो कुछ काम करने पर ही ज़्यादा ध्यान रहेगा, और बाकी तो वैसे ही चला है ज़िंदगी का खेल।
पर कभी भी इससे बोर मत होइए, क्योंकि जीना तो आपको है ही। तो बस ज़िंदगी को जिए और ज़िंदगी को काटे नहीं, क्योंकि वो आपके लिए ख़राब चीज़ होगी। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे। सायोनारा।